हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंसता एजुकेशन। आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जो आज का जो टॉपिक है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ऑलराइट, आज का जो टॉपिक है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ओके, जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए दो मेथड के यूज किया जाता है। ऑलराइट, शायद आप सभी को पता है। एक मेथड हो गया हमारा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऑलराइट, और जो दूसरा हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए ये दो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। एक हो गया हमारा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा जो हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऑलराइट, तो आइए इसको किस तरह यूज किया जाता है देखते हैं। ओके, तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है, अगर मेरे पास दो वेक्टर है ऐसे, ये पहला वेक्टर है ऐसे और मान लेते हैं ये दूसरा वेक्टर ऐसे है। ओके, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जाएगा कि ये दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ओके, तो जब भी हम रिजल्टेंट निकालते हैं दो वेक्टर का बाय यूजिंग ट्रायंगल्स लॉ, यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होना चाहिए वो ये होना है कि एक वेक्टर का जो जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग होना चाहिए। ओके, एक वेक्टर का एंड से दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग होना जरूरी, तभी हम ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो अगर पैरेललोग्राम लॉ की बात किया जाए तो मान लेते हैं ये एक वेक्टर है जो कि ए वेक्टर है और ये अगर दो वेक्टर अनदर वेक्टर है बी वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो इस पैरेललोग्राम का जो ये हो जाएगा राइट डायगोनल हो जाएगा। कि इस जो पैरेललोग्राम का डायगोनल हो जाएगी ये रिजल्टेंट इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करना है कि जब भी हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है कि दो वेक्टर को कोइनिशियल होना बहुत जरूरी है। कि दो वेक्टर को कोइनिशियल होना बहुत जरूरी है, यानी कि दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, तो भी जाकर हम ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सिमिलरली जब हम किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उस केस में क्या करना है हमें, एक वेक्टर का जहाँ एंड है वहाँ से दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग होना जरूरी है। ओके, तभी जाके हम ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे मान लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर है ऐसे, ये है पहला वेक्टर ए वेक्टर और मान लेते हैं ये वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर। ओके, अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहिए ओके बाय यूजिंग मान लेते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि एक वेक्टर का जहाँ पे एंड पॉइंट होता है वहीं से दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो हमारा जो सबसे पहला काम है वो ये है कि एक वेक्टर का स्टार्टिंग को दूसरे का सॉरी एक वेक्टर का जहाँ एंड है वहाँ से दूसरे को स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट हमें सबसे पहले
फुलफिल करना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम दो मेथड्स यूज कर सकते हैं। एक हो गया हमारा पैरेलल शिफ्टिंग, इसीलिए हम पैरेलल शिफ्टिंग यूज कर सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो क्या है, जो दूसरा मेथड है दैट इज द पैरेलल शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग। ओके, इस दो मेथड को यूज करके हमें क्या करना है, जना एक वेक्टर का जहाँ पे एंड है वहीं से दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग करना है। ओके, तभी जाकर के हम ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं ये पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, ये जो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर है ये बोलता है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ऐसा है तो इस वेक्टर को मैं पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। ओके, इस वेक्टर को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ओके, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एंड इस मैग्नीट्यूड। ओके, इस वेक्टर को मैं पैरेलली कहीं पे भी लिख सकता हूँ। ओके, इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि इस वेक्टर का जो लेंथ है उसको मुझे चेंज नहीं करना है और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है इसे मुझे चेंज नहीं करना है। ओके, ये होता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर। ओके, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैं लिख देता हूँ कि ए वेक्टर कैन बी shifted parallel to itself. Okay, without changing its magnitude and direction. Okay, a vector can be shifted parallel to itself without changing its magnitude and direction. Okay, किसी भी एक वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ कि इस वेक्टर को मैं पैरेलली कहीं से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी लिख सकता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि इसका जो लेंथ है या फिर मैग्नीट्यूड है उसे मुझे चेंज नहीं करना है और जो डायरेक्शन है उसे मुझे फिक्स रखना है। ओके, तो ये रहा हमारा पैरेलल शिफ्टिंग। अब आइए देखते हैं ये स्लाइडिंग क्या होता है। ओके, तो स्लाइडिंग ये बोलता है, ओके, मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है ऐसे कुछ। ओके, ये एक वेक्टर है। ओके, और ये जो वेक्टर है इसका ये है उसका लाइन ऑफ एक्शन। ओके, ये रहा उसका लाइन ऑफ एक्शन। ओके, तो किसी भी वेक्टर को मैं उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलग में कहीं पे भी रख सकता हूँ। ओके, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स होना चाहिए और डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। ओके, तो इस वेक्टर को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ या फिर यहीं कहीं और मैं लिख सकता हूँ या फिर इसको यहाँ पे पीछे भी लिख सकता हूँ कि मतलब इसी लाइन में मैं इस वेक्टर को कहीं से भी लिख सकता हूँ, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि इसका जो लेंथ है वो फिक्स होना चाहिए और डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। ओके, तो इसको बोला जाता है स्लाइडिंग ऑफ ए वेक्टर अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। ऑलराइट, तो इस दो चीज़ को हमें यूज करना है और यूज करके हमें क्या करना है, एक वेक्टर का जहाँ एंड है वहीं से दूसरे वेक्टर को स्टार्टिंग करना चाहिए, तो अभी जाके हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो वेक्टर है बी वाला वेक्टर, इस वेक्टर को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्लाइड करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ओके, इस वेक्टर को मैं यहाँ स्लाइड करके यहाँ लिख सकता हूँ। ओके, तो अभी ये बी वेक्टर न्यू है, तो आप देख सकते हैं ये ए वेक्टर का जहाँ एंड है वहाँ से बी वेक्टर का स्टार्टिंग हो रहा है, तो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगी वो ये हो जाएगी। राइट, तो इस तरह हमें यूज करना है। ओके, सिमिलरली अगर ये एक वेक्टर है, ओके, ए वेक्टर है और मान लेते हैं ये एक दूसरे वेक्टर बी वेक्टर है, तो अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहिए बाय यूजिंग
ट्राइंगल से वेक्टर एडिशन, तो सबसे पहला काम जो है मेरा वो क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को मुझे एक का एंड में दूसरे का स्टार्टिंग होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये पैरेलल शिफ्टिंग और स्लाइडिंग लगाना है और इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इस वेक्टर को मैं ऑलरेडी इसी लाइन पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, बाय द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग करके। ओके, तो इस वेक्टर को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ओके, बाय द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग। ओके, अब देख सकते हैं ये जो वेक्टर है इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग ना। इस वेक्टर को मुझे पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लिखना है। ओके, तो इस वेक्टर को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं एक के एंड से दूसरे के स्टार्टिंग हो रहा है, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरह आप दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।